हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे वायरल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड यही रहेगा। प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। बताना है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन ये किसकी रचना है। तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर की ये रचना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार ये किस रंग की है। तो याद रखिएगा काली रंग की है। तो काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और कितने की थी। तो याद रखिएगा 7,500 की थी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मिलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो भारत है। राइट आंसर बी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है ये किस पाठ की है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मेंडलीफ किसकी रचना है। तो मेंडलीफ किसकी रचना है। तो याद रखिएगा मेंडलीफ गुणाकर मूल्य की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। 6 नंबर क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी नागरी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथा लेखन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है। अमरकांत है। बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर कैसा लड़का था। तो हंसमुख और मेहनती लड़का था बहादुर। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि जो महत ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो किस पाठ से ये पंक्ति लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। राइट आंसर डी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। कौन आमलेट नहीं खाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम पूछा गया है। तो परमानंद वाजपेयी था। राइट आंसर सी हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। विल्नौ क्या है। तो ये हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा दीदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो 1977 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है
कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आस्वित कैसे हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा रसूल नवाई और बतूल नबाई के संगीत से। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी ये किसकी पाठशाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर ब्रूक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते हैं? तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, अपनी अम्मा को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद नि प्लस छल हो जाएगा। राइट आंसर डी। निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध शब्द बताना है। तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द ये हो जाएगा स्मारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि मई शब्द कौन संज्ञा है? तो मई शब्द ये कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी दिन या कोई भी महीना का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपराध शब्द कौन लिंग है? तो अपराध शब्द ये कौन लिंग है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर कि कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर कि डाल पर चिड़िया गाती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? तो डाल पर चिड़िया गाती हैं ये किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर पढ़ है इसलिए अधिकरण में पढ़ आता है तो अधिकरण होगा। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह कलम किसकी है? यह सर्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया है यानी बीत गया है, इसलिए भूतकाल हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, भूतकाल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्यकाल जो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर कि पुष्प शब्द है। तो पुष्प शब्द ये हो जाएगा तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि ऐसे शब्द जो औगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा युगरूढ़ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो परा उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ता है। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। राइट आंसर ए होगा। चाचा शब्द का विशेषण चचेरा होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर कि शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? समास पूछा गया है तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो ये हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो द्रव्यवाचक संज्ञा दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर कि उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा
ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सजीव शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो सजीव का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा जपूजी ये गुरु नानक की रचना है, राइट आंसर सी होगा। जपूजी किसकी रचना है? गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 42 है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भाया किस कविता की पंक्ति है? तो ये किस कविता की पंक्ति है? तो राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें किसका सवैवा और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा घानानंद का, राइट आंसर ए होगा। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, राइट आंसर बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर कि वीणा किनकी रचना है? तो वीणा ये किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, राइट आंसर सी होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्र कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है यहाँ पर कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह ये किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो आंसर हो जाएगा घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो आंसर हो जाएगा पहल पुस्तिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, पूछा गया है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम पूछा गया है, तो सोफिया था, राइट आंसर डी हो जाएगा सोफिया। क्वेश्चन नंबर 52 है किनकी आणविक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, राइट आंसर ए हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है यहाँ पर कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है, राइट आंसर बी होगा। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म और जीवन व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक शीर्षक नाटक ये किसकी रचना है? तो यह रचना है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है यहाँ पर कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत हैं? ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किस कविता से लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है यहाँ पर कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, राइट आंसर सी होगा। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? तो मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, राइट आंसर डी होगा। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकायतन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो ये हिरोशिमा कविता से लिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा हिरोशिमा। और हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है
कि जो पुरुष कविता रचता है उनके लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है, तो कवि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा बराबर मानना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, यह र ल व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्वत व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधारा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा यश प्लस धारा। राइट आंसर ए होगा। हरि शब्द कौन संज्ञा है, तो हरि शब्द ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोमल शब्द है, तो गोमल शब्द ये हो जाएगा, गोमल शब्द ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है उपकार में, यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा है, उप ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कार यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। सर्प शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछा गया है, तो अप्रत्यय है। राइट आंसर ए होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अपमान शब्द का विशेषण अपमानित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है यहाँ पर कि सभापति शब्द कौन सा समास है, तो सभापति तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है यहाँ पर कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। राइट आंसर बी होगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो आकाश को और किस नाम से जाना जाता है, नभ के नाम से जाना जाता है। अंधकार शब्द का विलोम, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अंधकार का उल्टा क्या होता है, प्रकाश होता है। अंधकार का उल्टा प्रकाश या प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, तो राइट आंसर ए होगा। शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, तो शिव का उपासक के लिए एक शब्द सय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सोना धातु कौन लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग, तो जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी हो जाएगा। बखूबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अविभाव समास पूछा गया, समास अविभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, रमेश आ रहा होगा ये किस काल का उदाहरण है, तो रमेश आ रहा होगा यानी अभी आने वाला है, अभी नहीं तो आया है, नहीं आया था, अभी आ रहा होगा, इसलिए भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बहू से। और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, तो बाढ़ की। राइट आंसर डी हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है, और ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शहर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहर में। मंगू कितने वर्ष की है, तो मंगू ये कितने वर्ष की है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की है। मंगू की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है यहाँ पर कि मदुराय पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? पपाती था। पपाती को बुखार था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पपाती। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पीले रंग की, ऑप्शन नंबर सी होगा। सीता क्या देखकर रुहासी हो गई? तो काला ओढ़नी देखकर, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पर, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो भौरी था। हेड नर्स का क्या नाम था? तो हेड नर्स का नाम था यहाँ पर मिरांडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी और उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का सी हो जाएगा, पुत्र को। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200 के करीब, ऑप्शन नंबर डी। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो ये हो जाएगा कन्नड़ के, ऑप्शन नंबर डी। अच्युत किसका बेटा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पहला पेज इस प्रकार से आएगा, RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है, या फिर यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026 PDF डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इसमें हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 17 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इसके सामने, तो ऑब्जेक्टिव PDF ओपन होगा और सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर 2 PDF दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं।